संसर्ग दूषिता। कान्याकुब्ज देश में महाराज अजामिल नाम का एक ब्राह्मण रहता था, विद्वान था। हम लोग सोचते हैं ना कि हमारे बाल अब सफेद हो गए हैं, अब हम पतित नहीं हो सकते, परंतु जब तक इस शरीर में सांस है तब तक न जाने कब जैसे हम पतित हो जाएंगे। क्योंकि जब काम बीज सृष्टि का नर हो अकामी कैसे, हम इस सृष्टि का बीज ही काम रूप है, फिर नर अकामी कैसे हो सकता है। आज जब वो अजामिल 60 वर्ष का हुआ तो महाराज एक दिन किसी वैश्या को देख लिया, उसके ऊपर मोहित हो गया और घर परिवार छोड़ करके वैश्या के साथ ही रहने लगा। कोई कहे कि जब बाल सफेद हो जाते हैं तो कोई पतित नहीं हो सकता। एक बार एक बाबा जी थे काशी में, नित्य प्रति गंगा जी स्नान करने जाया करते। रास्ते में एक वैश्या का घर पड़ता था। वैश्या तो नित्य प्रति परपुरुष को लुभाने के लिए श्रृंगार करती है। अब बाबा जी रोज गंगा स्नान करने जाते तो वैश्या बाबा जी से कहते, अरे बाबा जी बताओ तुम्हारी दाढ़ी असली है कि नकली है। बाबा दाढ़ी पर हाथ फेरते, बेटा समय आएगा मैं तुम्हें बताऊंगा। नित्य प्रति का काम है। बाबा भी रोज गंगा स्नान करने जाते और वैश्या भी रोज पूछती कि बाबा बताओ तुम्हारी दाढ़ी असली है कि नकली है। बाबा रोज दाढ़ी पर हाथ घुमाते और हंस करके कहते, बेटा समय आएगा मैं बताऊंगा तुम्हें कि असली है कि नकली है। एक दिन क्या हुआ कि बाबा जी शरीर त्याग करके चले गए। अब सब यात्रा भी वहीं से जानी थी। जैसे ही सब यात्रा निकली तो वैश्य को पता लगा, रहे वो बाबा तो चले गए। आज वैश्य के घर से जैसे सब यात्रा निकलने लगी, वैश्या ने रोक दिया अर्थी को, अरे रुको, ये बाबा झूठा है। मैं रोज इससे पूछती थी, बता बाबा तुम्हारी दाढ़ी असली है कि नकली है। रोज दाढ़ी पर हाथ घुमा करके कहता कि मैं समय आने पर बताऊंगा। अब वो समय आया ही नहीं। जैसे ही वैश्या ने अर्थी को रोका तो कहा, अरे बाबा तुमने बताया नहीं और चले गए। बाबा एकदम अर्थी से उठ करके बैठ गए और उसी प्रकार दाढ़ी पर हाथ फेर करके कहते हैं, बेटा आज मैं कह के जा रहा हूं कि मेरी दाढ़ी असली है, क्योंकि अब मैं इस धरती को छोड़ के जा रहा हूं। जब तक इस शरीर में प्राण है ना जाने मनुष्य कब पतित हो जाए, कब दाढ़ी नकली हो जाए, इस बात का किसी को पता नहीं है। मात्र परमात्मा ही है जो बचा सकता है। इसलिए आज वो 60 वर्ष का अजामिल महाराज वैश्या का संसर्ग करने लगा। वैश्या घर बार छोड़ दिया और वैश्या के साथ रहने लगा। वैश्या के यहाँ भी 3-4 बालक हो गए। एक बार जो उसने भजन पहले किया था ना, ब्राह्मण जन्म पाकर के जो अजामिल ने भजन किया था, भजन कभी भी किया हो ना, कहीं ना कहीं जिंदगी में जरूर काम आता है। अगर भगवान का भजन किया हो सहारा मिलता है। तो आज सप्तऋषि आए और सप्तऋषि जैसे गांव में आए तो किसी से पूछ लिया, कोई चालाक व्यक्ति मिल गया सप्तऋषियों को, उनसे पूछा महाराज किसी भक्त का घर बताइए। भक्त का घर पूछा, अच्छा बोले अच्छा भक्त का घर चाहिए। महाराज अजामिल जैसा भक्त तो यहाँ कोई है ही नहीं। सप्तऋषियों ने भी सोचा, अरे अजामिल
अज कहते हैं भगवान विष्णु को, विष्णु से मिलने वाला है, नाम ही इतना सुंदर है, तो अब उनको क्या पता कि वो अजामिल है। अजा बकरी को भी कहते हैं, वो तो बकरियां चराने वाला अजामिल है। अब जैसे अजामिल का नाम लिया, सप्तऋषि वहां पहुंच गए। वो ब्राह्मण अजामिल वैश्या के खर्चे उठाने के लिए ना जाने क्या क्या पाप करता। जब जाकर के देखा, रे ये तो किसी दुष्ट का घर है। सप्तऋषि सोचने लगे, अरे रात भी हो गई है और हम यहां आ गए, अब क्या किया जाए। सप्तऋषियों में से एक ऋषि ने कहा, अरे इतना सुंदर नाम रखा है और ये हालत, हमें अब हम इसके घर में आ गए हैं, इसका कल्याण करके ही जाएंगे। वैश्या घर में थी, अजामिल घर में नहीं था। और वैश्या ने आज कहा, महाराज मैं वैश्या हूं, मैं आपकी सेवा नहीं कर सकती। सप्तऋषियों ने कहा, देवी तुम हमें कुछ सूखा राशन दे दो, हम बाहर तुम्हारे आंगन में ही चूल्हा जला करके अपने लिए भोजन बना लेंगे और भजन करेंगे। आज सप्तऋषियों ने वहां बैठ करके भजन किया। सुबह जब सप्तऋषि जाने लगे तो मंत्रणा की, अरे इनका कल्याण कैसे किया जाए। तो आज सप्तऋषियों ने ध्यान लगाया तो देखा कि अरे ये वैश्य गर्भवती है। और जाते जाते उस वैश्य से कहा, देवी तुम गर्भवती हो, तुम्हारे बेटा होगा, उसका नाम तुम नारायण रखना। हमारे कहने से तुम अपने बच्चे का नाम नारायण रखना। और सप्तऋषि चले गए। समय आया, बच्चा पैदा हुआ तो वैश्य ने नाम नारायण रख दिया। अब महाराज घर में नारायण नारायण होने लगी। आओ नारायण, खाओ नारायण, सो नारायण, पियो नारायण। देखिए नाम का बहुत प्रभाव होता है। नाम अगर अच्छा रखा होगा तो वो भी साथ देता है जीवन में। अब टिट्टू बिट्टू किट्टू ऐसे नाम रखेंगे तो फिर कोई नहीं बचाने आएगा। अब नारायण जब नाम रखा है तो दिन भर नारायण नारायण होती। और समय आया कि वो अजामिल बूढ़ा हो गया और बच्चे तो खेलने में मस्त रहते, परंतु वो नारायण अजामिल के पास बैठता। अजामिल का बहुत प्रेम है नारायण से। एक दिन यम के दूत जब लेने आए अजामिल को तो डरने लगा, कांपने लगा। बड़े बड़े दांतों वाले उन यमदूतों को देख करके तो जोर जोर से चिल्लाने लगा, नारायण 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 बचाओ। जैसे नारायण नारायण कहा तो महाराज बेटा तो बाद में पहुंचा, पहले विष्णु के दूत आ गए, सामने खड़े हो गए पीतांबर लहराते हुए। यमदूत कहने लगे, महाराज आप कहां, ये गलत स्थान पे आप आए हो। विष्णु के दूत कहते हैं, अच्छा हम गलत स्थान पे आए हैं। ये महाराज पुण्यात्मा है, हम इसको लेने आए हैं। यमदूत हंसने लगे, अरे ये है पुण्यात्मा, ब्राह्मण के घर में जन्म लिया और बाद में वैश्या से संसर्ग किया और अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिया। बोले अच्छा ये बताओ यमदूतों की अभी ये किसका नाम ले रहा था। बोले अपने बेटे का नाम ले रहा था। और किसका? बेटे का नाम ले रहा था। बेटे का नाम नारायण है। अरे दुष्टो तुम नहीं जानते कि इसका बेटा तो कल पैदा हुआ। नारायण किसका नाम है? नारायण हमारे प्रभु का नाम है जो अनादि काल से है। अरे ये तो भगवान को बुला रहा था। और अंतमति सोगति, इसलिए ये अब यमपुरी नहीं जाएगा। यमदूतों ने जब ज्यादा बात बढ़ाई तो आज विष्णु दूतों ने पीटा यमदूतों को और पीट करके भगाया।
यमदूत गए यमराज के पास, रिजाइनिंग लेटर, महाराज ये नहीं, आपने कहा वो तो दुष्ट है, और देखो हमारी पीठ का हाल क्या किया है विष्णु दूतों ने। यहां से भेज दिया कि वो दुष्ट है, उसको पकड़ करके लाओ, वहां तो हमें विष्णु दूतों ने पीट दिया, हमें ऐसी नौकरी नहीं करनी महाराज। यमराज कहते क्या हुआ, क्यों पीटा तुम्हें? बोले महाराज जब हम उसको लाने लगे तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, नारायण नारायण नारायण। जैसे ही उसने नारायण नारायण चिल्लाया महाराज, वहां तो विष्णु के दूत आ गए। यमराज कहते हैं फिर मूर्खों तुम्हें पता नहीं है कि जहां भगवान का नाम होता है वहां हमारा कोई काम नहीं होता। जो गलती से भी भगवान का नाम ले लेता है वो यहाँ नहीं आता। ये यमपुरी, ये नरक यातनाएं तो उनके लिए हैं जो कभी भगवान का भजन करते नहीं हैं। इसलिए गलती से भी आज से सुन लो। एक बार शिवपुराण में बहुत सुंदर कथा है। शिवपुराण में भी शिव गणों ने ऐसा ही किया, यम के दूतों को पीटा। तो यमराज ने कहा था ये त्रिपुंड धरा लोके, जिनके माथे में त्रिपुंड हो या चंदन लगा हो, रुद्राक्ष की माला जिसके गले में हो, यमदूतों गलती से भी उसको यहाँ मत लाना, नहीं तो तुम ऐसे ही पीटे जाओगे हर बार। और तो और यहाँ तक कहा कि अगर किसी ने छल कपट करने के लिए भी भगवान शंकर का रूप धारण किया हो तब भी उसको छूना भी मत। उसी प्रकार आज यहाँ कह रहे हैं कि जिसके मुख में भगवान का नाम हो, गलती से भी उनके साथ छूना मत, वापिस आ जाना, नहीं तो पिटाई होगी। आज भगवान के नाम के महत्व को सुखदेव जी ने सुनाया।